हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग एंड डेफिनेशंस। उसके बाद हमने किया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, इसको हम कौन सी टर्म यूज करें। तो हम ये देखते हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जी सिर्फ कन्फ्लिक्शन की बात करता है, लेकिन आज के टाइम में हम कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक वाइड कॉन्सेप्ट है, वाइड स्कोप है, इसीलिए हम आज के टाइम में इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो आज हम इस सेशन में करेंगे नेचर और फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशन। इसके क्या फीचर्स हैं, क्या रिलेशन है। फर्स्ट वन इज सॉवरेन स्टेट्स आर प्राइमरी एक्टर। हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशन किसके होंगे? नेशंस के, स्टेट्स के। कौन सी स्टेट? जो अपने लैंड पर सॉवरेन है। हमारे जैसे इंडिया एक स्टेट है, इंडिया में जो भी लैंड का बेस है, फिक्स टेरिटरी है, इसमें हमारे स्टेट को क्या मिली हुई है? सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी एक इसका एसेंशियल एलिमेंट है। एक स्टेट तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब उसके पास सॉवरेनिटी होती है। तो जितनी भी स्टेट्स होती हैं सभी पावरफुल होती हैं, सॉवरेन होती हैं, अपने लैंड पर वो कोई भी डिसीजंस ले सकती हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सॉवरेन स्टेट पावरफुल हो। तो जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर सॉवरेन स्टेट्स होती हैं जिस सबसे प्राइमरी एक्टर है। अगर सॉवरेन स्टेट नहीं होगी तो हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात कहां से करेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कहां से करेंगे? क्योंकि रिलेशन तो नेशन के बीच होगा। कौन से नेशंस के बीच? जो सॉवरेन स्टेट हैं उन स्टेट के बीच का रिलेशनशिप ही इंटरनेशनल कहलाता है। इसीलिए जो सॉवरेन स्टेट है ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट आती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स है, इट इज द इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट नेशंस। इसमें डिफरेंट नेशन है, उनकी इंटरेक्शन की हम स्टडी करते हैं। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी स्टडी करते हैं, जैसे यूएनओ, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, ओपेक एक्सेट्रा। तो ये यूनियन, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इनको कंट्रोल कौन करता है? जो सॉवरेन स्टेट है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, इसका डिसीजन कौन लेता है? सॉवरेन स्टेट्स लेती हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें भी सॉवरेन स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हर एक चीज को इम्पैक्ट कौन कर रहा है? हमारा सॉवरेन स्टेट कर रहा है। तो सॉवरेन स्टेट सबसे पहला प्राइम फैक्टर है, एक्टर है, जो इंटरनेशनल में रिलेशंस को डेवलप करता है। जैसे हम कहें ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन के लिए सबसे पहले क्या है? एक ह्यूमन की एग्जिस्टेंस। तो ह्यूमन पहले आएगा तभी उसके रिलेशंस आएंगे। अगर हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, पहले नेशन, नेशन के साथ क्या होगी? इंटरनेशनल। उसके बाद आता है सेकंड वन, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज द ऑब्जेक्टिव। हम इंटरनेशनल क्यों बना रहे हैं? हमने इंटरनेशनल रिलेशंस को कंक्लूड किया। क्यों किया है? मैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए हर काम करती हूँ। वी ऑल आर सेल्फिश। हम जी मान के चलते हैं कि इस अर्थ पर हम क्या है? सेल्फिश ह्यूमन बीइंग है। अगर हम सेल्फिश हैं तो हर एक काम मैं किसके बेनिफिट के लिए करती हूँ? अपने बेनिफिट के लिए करती हूँ। अगर इंटरनेशनल लेवल पर नेशंस हैं, उन्होंने कोऑपरेशन किया है, उन्होंने कोऑपरेशन किसके लिए किया है? अपने इंटरेस्ट के लिए। नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इंटरनेशनल रिलेशन एग्जिस्टेंस में आते हैं, क्योंकि हर एक नेशन, हर एक स्टेट यही चाहता है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके। यही तो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? इट इज द आर्ट, एक आर्ट है किस चीज की? ऑफ प्रिजर्विंग वंस इंटरेस्ट, अपनी इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना एंड
अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना, यही इंटरनेशनल रिलेशन की सबसे बड़ी आर्ट है। और हम यही कहते हैं जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती हैं इन दीज डायनामिक कंडीशंस में, अगर कोई नेशन है उस नेशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अपने आप को सेफ गार्ड करना, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आज के टाइम में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो कहती हैं कि हमको डेवलप कंट्री से बचना है, सिक्योर होना है, ये उनका नेशनल इंटरेस्ट है। डेवलप कंट्रीज क्या करती हैं, किसी ना किसी रूप में फंड देकर, इकोनॉमिक एड देकर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पर प्रेशर डालती हैं। इसीलिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को सेव करना चाहती हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। तो ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस है, चाहे कोई कंट्री डेवलप है चाहे अंडर डेवलप है, हमारा उनके साथ कैसा रिलेशन है, अपने रिलेशन को कैसे मेंटेन करना है, ये आर्ट ही क्या कहलाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाता है। नेक्स्ट इज इट इज स्ट्रगल फॉर पावर। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में यही कहते हैं, पॉलिटिक्स क्या है, इट इज द स्ट्रगल ऑफ पावर। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स पावर की सेंट्रल स्टडी है, सब कुछ पावर के लिए किया जाता है। अगर एक देश में कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, वो एक पावर में आना चाहता है। अगर कोई एमसी बनना चाहता है लोकल लेवल पर, सरपंच बनना चाहता है, वो किस लिए, पावर में आना चाहता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर तो भी यही चल रहा है, हम पावर के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम दुनिया को अपनी शक्ति दिखा सके, हम ये चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर हम ये कहलाएं कि हम एक पावरफुल कंट्री हैं। जो पावर है ना, ये पावर सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सेंट्रल पॉइंट क्या है, पावर है, क्योंकि हर एक नेशन है, इट इज एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग पावर। हर एक स्टेट यही चाहता है कि मैं पहले पावर को एक्वायर करूं, फिर उसको मेंटेन करके भी रखूं, एंड अगर मेंटेन कर लिया तो इंक्रीज भी करना चाहती हूँ। इट मीन्स क्या है कि चाहे कोई कंट्री छोटी है चाहे बड़ी है, डेवलप्ड है चाहे अंडर डेवलप्ड है, सभी चाहते हैं कि मेरे पास पावर हो। पावर के लिए लड़ना ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहलाता है। सो पावर ही सेंट्रल स्टडी है अंडर द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट इज पावर इज बोथ a mean and an end in international politics। पावर क्या है, पावर सेंट्रल स्टडी है, पावर एक मीन भी है एक एंड भी है। पावर की वजह से हम इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना चाहते हैं, पावर को अचीव करना ही मेरा ऑब्जेक्टिव बन चुका है। पावर एक रिसोर्स बन गया, एक मीन बन गया, एंड पावर ही मेरा ऑब्जेक्टिव बन गया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर दोनों का काम करती है, मीन्स का भी एंड एंड का भी। हम यही कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इट आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड पावर। हम ये कहते हैं नेशनल नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इट आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द पावर, एंड पावर इट इज द सेंट्रल टू इट, जी सेंट्रल स्टडी होती है। जैसे आज के टाइम में यूएसए, चाइना, ये क्या है, अपनी पावर को मेंटेन करना चाहते हैं, पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं। चाइना का इकोनॉमिक पावर को यूज करना, पॉलिटिकल पावर को यूज करना, उसका हर एक कंट्री को इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उसका बेल्ट इनिशिएटिव रोड, ये सब कुछ क्या है, अपनी पावर को दिखाता है। वो ग्रांट इन एड्स देते हैं, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, ताकि वो उनको अपनी पावर दिखा सके। अगर हम किससे लोन लेते हैं तो हम उनकी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चाइना और यूएसए आज के टाइम में ये कर रहे हैं कि वो हर एक नेशन की हेल्प करते हैं, वो अपने आप को पावरफुल कहलाना चाहते हैं। तो अगर हम कहते हैं यूएसए आज के टाइम में सबसे पावरफुल कंट्री है, एंड चाइना क्या है, इसका काउंटर पार्ट है। चाइना ऐसे भी पावरफुल बनना चाहता है, इसीलिए चाइना भी क्या कर रहा है, एशिया में अपना इम्पोर्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। तो हम इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं।
ताकि हम अपने आप को पावरफुल बता सके। ये क्या है, एक मीन्स भी हो गया, एक एंड भी हो गया। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स आर कंडीशंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, कंडीशन है, कंडीशंस बन गई। यस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम आए क्यों हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है कि क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एग्जिस्टेंस में आया है। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी, पावर नहीं होगी, हम कोऑपरेशन से रहेंगे, तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। जैसे अगर हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ने कह दिया हमको ये खाना है, हम भी उसके साथ एग्री हो जाते हैं, चल जो तू खाएगा हम भी वही खा लेंगे, इट मींस क्या, कोऑपरेशन है। अगर हमारा एंटी ग्रुप होगा, हम उसके साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं, तो हम ये कहते हैं रिलेशंस तो तभी होते हैं, पॉलिटिक्स तो तभी होती है अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर होगा। अगर कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो हम में क्या है, कोऑपरेशन है, प्यार है। तो कन्फ्लिक्ट होगा तभी तो पॉलिटिक्स का मजा आएगा। पॉलिटिक्स होती क्या है, पॉलिटिक्स तो यही है, पॉलिटिक्स का पर्पस ही क्या है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना। सो हम ये कहते हैं कन्फ्लिक्ट्स क्या है, इट इज द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर हम लोकल लेवल की पॉलिटिक्स की बात करें, कन्फ्लिक्शन है सब में, नेशनल लेवल पर भी कन्फ्लिक्शन है, और ये कन्फ्लिक्शन इंटरनेशनल लेवल तक भी रहती है। सो कन्फ्लिक्ट्स आर द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हम ये कहते हैं अगर कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर, इट विल परफॉर्म लेटर फंक्शन, इसके फंक्शंस भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अमंग नेशंस। जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये क्या है, कन्फ्लिक्ट हुए, कन्फ्लिक्ट से आगे कोऑपरेशन में कैसे जाना है। सो इट इज अ प्रोसेस, किस चीज की प्रोसेस है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब कन्फ्लिक्शन तो क्रिएट हो गई है, कन्फ्लिक्शन को हमने फ्रेंडशिप में कैसे कन्वर्ट करना है, रेजोल्यूशन कैसे लेके आने हैं अमंग डिफरेंट नेशंस, ताकि कन्फ्लिक्शन मिनिमम हो सके, कन्फ्लिक्शन को हम रिड्यूस कर सके। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम कन्फ्लिक्ट के साथ साथ कोऑपरेशन की भी स्टडी करते हैं। हम ये कहते हैं ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम चाहते हैं कन्फ्लिक्ट्स मिनिमाइज हो जाए, या एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम कन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन की स्टडी करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन की मिक्स्ड स्टडी है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चेंज होता जाता है। जैसे सिचुएशन चेंज हुई, इसका सब्जेक्ट मैटर भी चेंज हो गया। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर टाइम अलग प्रोसेस था, अलग रिलेशन था, लेकिन अब टाइम चेंज हुआ, फिर कोल्ड वॉर का पीरियड आया, फिर लिबरलाइजेशन का पीरियड आया। 90s के बाद सिचुएशन चेंज हो गई, कोल्ड वॉर खत्म हो गई, हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर गए। लेकिन आज के टाइम में टेररिज्म की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हमने मेजर्स उठाने शुरू कर दी। ये सब कुछ क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। जो भी चेंज आता है वो इंटरनेशनल का मैटर बन जाता है। सो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, एक कांस्टेंट नहीं है, इट इज द डायनामिक रिलेशन, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो डायनामिक है, जो चेंज होती जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। नेक्स्ट इज बिहेवियरल स्टडी। जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ये क्या है, बिहेवियरल स्टडी। 20th सेंचुरी में हम बिहेवियरल स्टडी की बात करते हैं। बिहेवियर जो ह्यूमन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। आज के मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक बिहेवियरल स्टडी बन चुकी है। इसीलिए हम ये कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, एक बिहेवियरल स्टडी है। इसमें हम सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर फैक्टर की स्टडी करते हैं जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, नेशन की आइडियोलॉजी को, लीडर्स की फॉरेन पॉलिसी, ये सब ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, एक बिहेवियरल स्टडी है, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर चेंज होगा, उसके साथ साथ उसको इम्पैक्ट करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले सभी फैक्टर्स की हम स्टडी करते हैं अंडर द इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। जो इंटरनेशनल रिलेशन है जिस सिंगल सब्जेक्ट तक ही कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी मीन इसका अदर सोशल साइंस के साथ भी बहुत डीपली रिलेशंस है।
हम सिंगल सब्जेक्ट की स्टडी नहीं करते, हम पूरा मेंटेन करते हैं, उनका कोरिलेशन निकालते हैं, फिर जाकर हम स्टडी करते हैं। इंटरनेशनल स्टडी में हम ये कहते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजिकल जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट है उनके साथ भी ये रिलेटेड है। अगर हम रिलेशन की बात करें, हम कहते हैं हमारी तो नेशंस है जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, अगर हमने इनके साथ अपनी रिलेशन की स्टडी करनी है, हम हिस्टोरिकल फैक्टर भी देखते हैं कि हिस्ट्री से क्या होता आ रहा है, किसी ने हमको चीट किया या नहीं किया, हमारे फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है इनकी रिगार्डिंग और इनकी हमारी रिगार्डिंग कैसी रही है, तो हिस्ट्री के साथ रिलेशन हो गया। देन इकोनॉमिक्स, हमारा बिजनेस ट्रेडिंग के साथ कैसे चल रहा है, हमको इनकी कितनी जरूरत है, इनको हमारी कितनी जरूरत है। हम अपना रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम हर एक फैक्टर को स्टडी करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं जो एक सिंगल सब्जेक्ट है जिसका किसी के साथ रिलेशन है, इसका सोशल साइंस के हर एक सब्जेक्ट के साथ बहुत डीप रिलेशन है। एंड लास्ट वन इज एनालिटिकल एंड साइंटिफिक स्टडी, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, रिलेशन है, कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी नहीं है, बस जो फैक्टर हो रहे हैं उसको डिस्क्राइब करो। इससे हम कहते हैं एनालाइज करेंगे। आज के टाइम में हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी नहीं करते, हम एनालाइज करते हैं, एनालिटिकली हम हर चीज को व्यू करते हैं। आज के टाइम में ये नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, हम उसको डिस्क्राइब कर दे तो वो डिस्क्रिप्टिव बन गई, लेकिन हम उसको एनालाइज करते हैं, उसकी रीजन क्या थी, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या निकले, अगर नेक्स्ट टाइम थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, तो हम डीप एनालाइज कर आगे कोई रिलेशन की बात करते हैं। आज के टाइम में हर एक नेशन डरता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। हम क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत नुकसानदायक होंगे। हमें पता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। जी हम एनालाइज कर आए हैं। जब यूएसए एंड ईरान में लड़ाई हुई थी तो सभी कंट्रीज नेशंस डर गए थे, क्योंकि हम चीज कह रहे थे कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना स्टार्ट हो जाए। ये सब इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है। हम ये कहते हैं, एनालाइज करते हैं कि इनकी सिचुएशन क्या है, हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। हम हर एक पॉलिसी को, हर एक रीजन को एनालाइज स्टडी करके इसके रिजल्ट तक जाते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं ये एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम हर एक नेशन की रिलेशन की एनालिटिकल स्टडी करते हैं। जैसे WTO ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन कैसे एग्जिस्टेंस में आई, क्या वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही, उसने क्या अचीव किया, उसकी अचीवमेंट थी वो हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो अचीव हुआ है एंड जो अचीव नहीं हुआ इनकी कंपैरेटिव स्टडी करना, एनालिटिकल स्टडी करना आज के टाइम में इंटरनेशनल रिलेशन के अंडर ही आता है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बना रहे हैं हमने कहा सार्क बन गया, ब्रिक्स बन गया, ये सब कुछ क्यों बनाया हमने? रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम अपनी डेवलपमेंट के लिए हमने अपनी पॉलिसीज को एनालाइज किया है। हमने देखा अगर हम एशिया के रीजन के हैं, अगर हम इसमें ट्रेड को इंपोर्ट को प्रमोट करेंगे तो हम सबका बेनिफिट होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, रीजनल कोऑपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसके लिए जो स्टडी की जाती है उसमें भी हम साइंटिफिक टूल्स को यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस आज के टाइम का सबसे जंगा सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि आज के टाइम में जो चेंज हो रहा है वो इस चीज का पार्ट होगा। अगर एक कंट्री में कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कोरोना ही आ गया, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ गया, तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट बन गया। तो ये थी नेचर और फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।